एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जैसे एकेडमी में। आज हम होम साइंस के एलटी ग्रेड स्पेशल प्रीवियस ईयर के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो आने वाले एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, इंसुलिन उपयोगी है। इंसुलिन किसके लिए उपयोगी है? ऑप्शन पहला है वजन कम करने में, दूसरा है वजन बढ़ाने में, तीसरा ऑप्शन है रक्त शर्करा को कम करने में और चौथा है रक्त शर्करा को बढ़ाने में। इंसुलिन जो उपयोगी है रक्त शर्करा को कम करने में है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हरी पत्तेदार व पीली सब्जियों का सर्वोत्तम स्रोत है। ऑप्शन पहला है विटामिन डी, दूसरा ऑप्शन है रेटिनॉल, तीसरा है विटामिन के और चौथा है विटामिन बीटा कैरोटीन। इसका जो राइट आंसर है बीटा कैरोटीन होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिसार के रोगी को भोजन देना चाहिए। अतिसार के जो रोगी होते हैं उनको भोजन कैसा देना चाहिए? ऑप्शन पहला है ज़्यादा रेशा युक्त, दूसरा है कम रेशा युक्त, तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन से भरपूर और चौथा है वसा से भरपूर। अतिसार के रोगी को जो भोजन देना चाहिए कम रेशा युक्त देना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, प्रजनन एवं दुग्ध श्रावण हेतु कौन सा खनिज आवश्यक है? प्रजनन तथा दुग्ध श्रावण हेतु कौन सा खनिज तत्व आवश्यक है? खनिज आवश्यक है। ऑप्शन पहला है मैग्नीशियम, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है लोहा और चौथा है तांबा। प्रजनन एवं दुग्ध श्रावण हेतु जो तत्व आवश्यक है खनिज, उसका नाम है कैल्शियम। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन बांझपन विरोधी है? कौन सा विटामिन है जो बांझपन विरोधी है? ऑप्शन पहला है विटामिन डी, दूसरा ऑप्शन है विटामिन सी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन के और चौथा ऑप्शन है विटामिन ई। विटामिन ई को बांझपन विरोधी विटामिन माना जाता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा पोषक तत्व गर्भवत शिशु में संग्रहित होता है? कौन सा पोषक तत्व है जो गर्भवत शिशु में संग्रहित होता है? ऑप्शन पहला है विटामिन डी, दूसरा ऑप्शन है विटामिन ई, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी और चौथा ऑप्शन है विटामिन ए। इसका जो राइट आंसर है विटामिन ए होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वह तंतु जिसकी पानी सोखने की क्षमता कम होती है। वह कौन सा तंतु है जिसमें पानी सोखने की क्षमता कम होती है? ऑप्शन पहला है नायलॉन, दूसरा है सिल्क, तीसरा ऑप्शन है ऊन और चौथा है कपास। पानी सोखने की क्षमता जिसमें कम होती है वो सिल्क होता है, रेशम। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ब्रोकेड बना होता है। ब्रोकेड जो बनारस का फेमस है, ब्रोकेड बना होता है। ऑप्शन पहला है सोने का, दूसरा ऑप्शन है चांदी का, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। ब्रोकेड जो वर्क होता है सोना और चांदी दोनों का होता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश लोग कपड़े में इस गुण को देखते हैं। अधिकांश लोग कपड़े में क्या देखते हैं? कपड़ा खरीदते वक्त क्या देखते हैं? ऑप्शन पहला है उसका निर्माण, दूसरा है शुद्धता, तीसरा है आरामदायक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले कपड़ा जब खरीदते समय हम इस गुण को देखते हैं वो आरामदायक है कि नहीं, हमारे लिए कंफर्टेबल है कि नहीं। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ग्लूटेन एलर्जी के मरीजों को इसमें से क्या नहीं देना चाहिए? ग्लूटेन एलर्जी के मरीजों को इसमें से क्या नहीं देना चाहिए? ऑप्शन पहला है चावल का आटा, दूसरा है भुट्टे का आटा, तीसरा है चने का आटा और चौथा है गेहूं का आटा। ग्लूटेन एलर्जी के मरीजों को भुट्टे का आटा नहीं देना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बाल अध्ययन का प्रस्तुतिकरण वैज्ञानिक ढंग से करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? कौन से पहले मनोवैज्ञानिक थे जो साइंटिफिक तरीके से बाल अध्ययन का प्रस्तुतिकरण किया था? ऑप्शन पहला है डार्विन ने, दूसरा है स्पेंसर ने, तीसरा है पेस्ट्रोलॉजी ने और चौथा ऑप्शन है प्लेटो ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? पेस्ट्रोलॉजी ने। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुक्रम की प्रक्रिया में पुरुष और स्त्री के प्रत्येक कोष कितने गुणसूत्र होते हैं? प्रत्येक कोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन पहला है 22, दूसरा है 23, तीसरा है 25 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्येक स्त्री और पुरुष के प्रत्येक कोष में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो उसका 23 होता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, समरूपी जुड़वा बच्चे हो सकते हैं। समरूपी जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? ऑप्शन पहला है दोनों जब पैदा हो तो दोनों लड़की, दूसरा है दोनों लड़का, तीसरा है दोनों लड़का अथवा दोनों लड़की और चौथा है एक लड़का अथवा एक लड़की। तो समरूपी जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो दोनों लड़का अथवा दोनों लड़की होते हैं। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है,
अपगार स्केल क्या है? अपगार स्केल क्या है? ऑप्शन पहला जन्म के तुरंत बाद शिशु की दशा का आकलन करने की विधि है। दूसरा है जन्म के बाद शिशु का वजन मापने का उपकरण है। तीसरा है जन्म के बाद बच्चों की लंबाई मापने का उपकरण है और चौथा है उपरोक्त सभी। अपगार जो स्केल है वो जन्म के तुरंत बाद शिशु की जो दशा होती है उसको आकलन करने की विधि है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है किसके दूध में थोड़ी चीनी डालकर दी जाए और कुछ वसा निकाल दी जाए तो वो माँ की दूध जैसा हो जाता है। इसमें से किसका दूध है जो जिसमें थोड़ी सी चीनी डाल दिया जाए और उसमें से फैट वसा निकाल दी जाए तो माँ के दूध के जैसा हो जाता है। ऑप्शन पहला है बकरी का दूध, दूसरा है भैंस का दूध, तीसरा है गाय का दूध और चौथा है याक का दूध। तो इसमें से जो बकरी का दूध होता है उसमें थोड़ी चीनी डाल करके और वसा निकाल दी जाए, फैट निकाल दिया जाए तो वो माँ के दूध के जैसा हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है गर्भकालीन विषाक्तता संबंधित होती है। ऑप्शन पहला उच्च रक्तचाप से, जिसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। दूसरा है सूजन से, तीसरा है एल्ब्यूमिनेरिया से और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है रेशमी कपड़ों पर लगे धब्बे को छुड़ाया जा सकता है। रेशमी कपड़े पर जो धब्बा लग जाता है सिल्क के कपड़ों पर, उससे कैसे हम छुड़ा सकते हैं? ऑप्शन पहला अवशोषक विधि से, दूसरा है घोलक विधि से, तीसरा है रासायनिक विधि से और चौथा इनमें से कोई नहीं। रेशमी कपड़ों पर से लगे दाग धब्बे को छुड़ाने की जो विधि है अवशोषक विधि है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अपरिपक्व जन्म का कारण क्या है? जब बच्चा अपरिपक्व जन्म लेता है तो उसका कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन पहला है विषाक्तता, दूसरा है सिफिलिस, तीसरा असंतुलित आहार और चौथा उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है वो उपरोक्त सभी होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अपरिपक्वता का कारण मतलब जब बच्चा अपरिपक्व जन्म लेता है उसके तीनों कारण हो सकते हैं, विषाक्तता, सिफिलिस, असंतुलित आहार। नेक्स्ट है निम्न में से कौन समय व्यवस्थापन का यंत्र नहीं है? इसमें से कौन सा है जो समय व्यवस्थापन का यंत्र नहीं है? ऑप्शन पहला है पीक लोड, दूसरा है कार्य कर्व, तीसरा है विश्राम काल और चौथा है थकान। तो इसमें से व्यवस्थापन का यंत्र जो नहीं है वो थकान नहीं है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? इसमें से शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ऑप्शन पहला आर्थिक विकास करना, दूसरा है मानव संसाधन का विकास करना, तीसरा ऑप्शन है राजनीतिक विकास करना और चौथा है औद्योगिक विकास करना। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य हो मानव संसाधन विकास करना है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है नीला रंग प्रतीक होता है, जो नीला रंग है ब्लू रंग, वो किसका प्रतीक होता है? ऑप्शन पहला है प्रेम का, दूसरा है वफादारी का, तीसरा है दौलत का और चौथा है साहस का। नीला रंग जो होता है वो साहस का प्रतीक होता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है काला रंग प्रतीत होता है, काला रंग है जो वो किसके प्रतीक होता है? ऑप्शन पहला है दुख का, दूसरा है त्याग का, तीसरा ऑप्शन है शक्ति का और चौथा है प्रसन्नता का। काला रंग जो होता है वो दुख का प्रतीक होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना आरंभ की गई थी। भारत सरकार द्वारा एक योजना आरंभ की गई थी जिसका नाम था जवाहर रोजगार योजना। ये कौन से सन में आरंभ की गई थी? ऑप्शन पहला है 1989 में, दूसरा है 1975 में, तीसरा ऑप्शन है 1919 में और चौथा है 1972 में। भारत सरकार द्वारा जो जवाहर रोजगार योजना आरंभ की गई थी 1989 में की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ड्रेसिंग के प्रकार है, ड्रेसिंग के कौन कौन प्रकार हैं? ऑप्शन पहला है सूखी पट्टी, दूसरा है न चिपकने वाली पट्टी, तीसरा है चिपकने वाली पट्टी और चौथा ए और बी दोनों। ड्रेसिंग के जो प्रकार हैं दोनों है सूखी पट्टी और न चिपकने वाली पट्टी, ए और बी दोनों। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एंजिल के उपभोग नियम के अनुसार व्यय की कितनी मदें हैं? एंजिल के उपभोग नियम के अनुसार व्यय की मदें कितनी हैं? ऑप्शन पहला है 4, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा है 5 और चौथा ऑप्शन है 7। एंजिल के उपभोग नियम के अनुसार व्यय की जो मदें हैं वो 5 है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है भोज्य पदार्थ में मिलावट से होते हैं। भोज्य पदार्थ में अगर मिलावट कर दी जाए तो उससे क्या हो सकता है? ऑप्शन पहला कुपोषण, दूसरा है सुपोषण, तीसरा है स्वस्थ जीवन और चौथा उपरोक्त सभी। भोज्य पदार्थ में मिलावट से जो होता है वो कुपोषण होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इनमें से किस प्रकार का वस्त्र सबसे खराब होता है? इसमें से कौन सा वस्त्र है जो सबसे खराब माना जाता है? ऑप्शन पहले मध्यम और मुलायम, दूसरा ऑप्शन है पतला और चमकदार, तीसरा है खुरदुरा और मोटा और चौथा है पारदर्शी। इसमें सबसे खराब जो वस्त्र होता है पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट जिसे कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन रेशो के उनके
डैश डैश के आधार पर ग्रेडिंग दी जाती है। रेशो में जो ग्रेडिंग दिया जाता है किसके आधार पर ग्रेडिंग दिया जाता है? ऑप्शन पहला है उसकी समानता के आधार पर, दूसरा है दीर्घकाल के आधार पे, तीसरा है लंबाई के आधार पे और चौथा उपरोक्त सभी। रेशो को जो ग्रेडिंग दिया जाता है उसकी लंबाई के आधार पर दिया जाता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं कौन? कीड़े, पहला ऑप्शन, दूसरा है जीव जंतु, तीसरा है पेड़ पौधे और चौथा है कीट पतंगे। प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं वो पेड़ पौधे बनाए रखते हैं। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला तथा लास्ट क्वेश्चन है, मृदु जल का अर्थ होता है। ऑप्शन पहला है साबुन के साथ झाग बनने वाला, दूसरा है साबुन के साथ झाग न बनने वाला और तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। मृदु जल का जो अर्थ होता है साबुन के साथ जो झाग बनने वाला होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, चलिए वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, थैंक यू।